हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑटो मॉडल के बारे में। दोस्तों, मैं इस वीडियो को शुरू करूं उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारी मॉडल सीरीज में मैं इससे पहले भी 5 वीडियोस पर बात कर चुका हूं, जैसे कैन, कुड, विल बी एबल टू, शुड और मस्ट, और ये इस मॉडल सीरीज में छठा मॉडल है। तो दोस्तों, अगर आपको भी मॉडल्स में परेशानियां होती है, आप भी अपने आप को मॉडल्स में कंफ्यूज पाते हो, आपको समझ नहीं आता कि सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, तो दोस्तों इन वीडियोस को देखना शुरू कर दीजिए। मैं आपकी सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त मनीष पाटिल और यह है हमारा यूट्यूब चैनल डैग इंग्लिश इंस्टीट्यूट और मार्गदर्शक गुरुजी। आइए दोस्तों, अब हम ऑटो को समझना शुरू करते हैं। ऑटो जिसकी आइडेंटिफिकेशन होती है ना, नी, ने, आकर, चाहिए। मतलब जब हिंदी वाले सेंटेंसेस में अंत में ना, नी, ने, आकर, चाहिए इस तरह के वर्ड्स आएंगे तो इनसे बनने वाले जो भी सेंटेंसेस होंगे उन्हें हम ऑटो में बनाएंगे। अब आप इसे देखकर सोच रहे होंगे इसकी आइडेंटिफिकेशन को कि ये आइडेंटिफिकेशन आप शुड में भी पढ़ चुके हो। जी हां दोस्तों, शुड की आइडेंटिफिकेशन भी नानी ने आकर चाहिए ही होती है और ऑटो की आइडेंटिफिकेशन भी नानी ने आकर चाहिए ही होती है, पर दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है, क्योंकि जो शुड होता है ना, वो एडवाइस और ऑर्डर को बताता है। मतलब अगर हमें किसी को सलाह देनी हो, किसी को आदेश देना हो तो हम लोग शुड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऑटो का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें अपने सेंटेंसेस में मॉरल एजुकेशन मतलब नैतिक शिक्षा को बताना हो, जिम्मेदारी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी को दर्शाना हो, ड्यूटी या कर्तव्य उसको बताना हो, मैनर्स तहजीब या शिष्टाचार को बताना हो, रिलीजन कंसर्निंग थिंग्स मतलब धर्म से संबंधित बातों को अगर दिखाना हो तो हम लोग वहां पर ऑटो का यूज करते हैं। दोनों ही मॉडल्स की आइडेंटिफिकेशन तो सेम होती है, लेकिन उनके सेंटेंसेस बहुत ही डिफरेंट होते हैं। मतलब हम शुड के सेंटेंसेस ऑटो में नहीं बना सकते, लेकिन ऑटो के सेंटेंसेस शुड में बना सकते हैं। शुड में क्योंकि नॉर्मल सेंटेंसेस आते हैं, लेकिन ऑटो के जो सेंटेंसेस होते हैं कुछ अलग, कुछ डिफरेंट टाइप के होते हैं जो हम शुड में नहीं बना सकते। तो आइए ऑटो में सेंटेंस कैसे बनेंगे उस पर बात करते हैं। अगर हम ऑटो के हिंदी सेंटेंसेस के बारे में बात करें तो सेंटेंसेस होंगे जैसे हमें बड़ों का रेस्पेक्ट करना चाहिए, हमें अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, हमें अपने देश की रक्षा करनी चाहिए, सैनिकों को देश की रक्षा करनी चाहिए, लोगों को पेड़ों को बचाना चाहिए, हमें पानी बचाना चाहिए, हमें सड़क नियमों का पालन करना चाहिए, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, हमें गरीबों को भिक्षा देना चाहिए, जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को शेरों को बचाना चाहिए, डॉक्टर्स को गर्ल चाइल्ड को बचाना चाहिए, हमें सबकी मदद करना चाहिए, टीचर्स को ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए, स्टूडेंट्स को समय पर स्कूल जाना चाहिए, स्टूडेंट्स को अपना नॉलेज बढ़ाना चाहिए, देन हमें अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करना चाहिए, या हमें राष्ट्रध्वज का सम्मान करना चाहिए, हमें राष्ट्रगान गाना चाहिए, हमें राष्ट्रध्वज को सैल्यूट करना चाहिए। तो दोस्तों जो इस तरह के सेंटेंसेस है ना, वो बनते हैं ऑटो में। क्यों? जैसे हमें बड़ों का रेस्पेक्ट करना चाहिए, ये मॉरल एजुकेशन है दोस्तों, ये मॉरल एजुकेशन है, नैतिक शिक्षा, नीति से संबंधित शिक्षा जो सही है वो करना चाहिए। जस्ट फॉर एग्जांपल, हमें पेड़ों को बचाना चाहिए, ये नीति से संबंधित शिक्षा है, क्योंकि पेड़ रहेंगे तो हम रहेंगे दोस्तों। तो मतलब नीति से संबंधित शिक्षा आती हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती हो, ड्यूटी, जैसे सैनिकों को देश की रक्षा करना चाहिए, ये उनकी ड्यूटी है, और ये साथ साथ हमारी ड्यूटी भी है कि हमें देश की रक्षा करनी चाहिए, हमें बड़ों को सपोर्ट करना चाहिए, बड़े बड़े बुजुर्ग हो जाए, बूढ़े हो जाए, उनसे चलते फिरते ना बनता हो, उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने हमें बचपन से लेकर बड़े तक उन्होंने हमारी जिम्मेदारी संभाली है, अब हमें उनकी जिम्मेदारी संभालना होगा। हमें पानी बचाना चाहिए, ये हमें मानवता के प्रति हमारी जिम्मेदारी है कि हमें पानी बचाना चाहिए, ज्यादा उसका वेस्टेज नहीं करना चाहिए, लोगों को पेट्रोल और डीजल बचाना चाहिए, ये लोगों की जिम्मेदारी है, क्योंकि बहुत मतलब कुछ सालों बाद पेट्रोल और डीजल ये खत्म हो जाएगा, फिर जीवन यापन कैसे होगा, क्या साधन मुहैया होंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी होगी, इसलिए लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वो पेट्रोल और डीजल को सेव करें। साथ ही जैसे हमें धार्मिक किताबें पढ़ना चाहिए, जिससे हम बुद्धि के लेवल पर ताकतवर बन सके, हम चीजों को समझ सके। देन हमें राष्ट्रध्वज का सम्मान करना चाहिए, इसलिए करना चाहिए क्योंकि हम इंडियन हैं, इस कारण हमारी ड्यूटी बनती है कि हमें राष्ट्रध्वज का सम्मान करना चाहिए। जैसे हमें राष्ट्रगान गाना चाहिए, क्योंकि हमारे देश का गान है, नेशनल एंथम है, अगर हम इसे गाते हैं तो प्राउड फील करते हैं, देन कंट्री से हमारा लगाव बढ़ता है। तो जो इस तरह के सेंटेंस है ना दोस्तों, ये सभी ऑटो में बनते हैं। तो आइए वन बाय वन पांचों जो सेंटेंसेस के टाइप्स हैं उनको देखना शुरू करते हैं। जैसे अगर मैं अफर्मेटिव सेंटेंस में बात करूं
तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में ऑट टू के सेंटेंस कैसे होंगे हिंदी में? जैसे हमें बड़ों का रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, हमें अपने परिवार को सपोर्ट करना चाहिए, हमें गरीबों को भिक्षा देनी चाहिए, जैसे हमें पेड़ों को बचाना चाहिए, जैसे इंडियंस को हिंदी बोलना चाहिए। अगर इन्हीं सेंटेंसेस को हम नेगेटिव बनाएं तो कैसे होंगे? हमें बड़ों की रेस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, हमें अपने परिवार को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, जस्ट फॉर एग्जांपल हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस है ना, तो ये सब कहां बनने वाले हैं? ऑट टू के नेगेटिव में। अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात करें ऑट टू में कैसे बनेंगे? क्या हमें बड़ों का रेस्पेक्ट करना चाहिए? क्या हमें राष्ट्रध्वज का सम्मान करना चाहिए? क्या हमें राष्ट्रध्वज को सैल्यूट करना चाहिए? क्या हमें राष्ट्रगान गाना चाहिए? अगर इसी तरह के सेंटेंस हम लोग WH पैटर्न में बनाना चाहे तो कैसे बनेंगे? हमें राष्ट्रगान का सम्मान क्यों करना चाहिए? हमें राष्ट्रगान क्यों गाना चाहिए? टीचर्स को ईमानदारी के साथ क्यों पढ़ाना चाहिए? स्टूडेंट्स को अपना नॉलेज क्यों बढ़ाना चाहिए? देन साथ ही साथ अगर हम इन्हीं सेंटेंसेस की हु पैटर्न में बात करें तो सेंटेंसेस कैसे होंगे? किसे राष्ट्रगान गाना चाहिए? किसे राष्ट्रध्वज को सैल्यूट करना चाहिए? किसे राष्ट्रध्वज फहराना चाहिए? किसे ईमानदारी के साथ पढ़ाना चाहिए? किसे अपना नॉलेज बढ़ाना चाहिए? और किन्हें पर्सनैलिटी डेवलप करना चाहिए? किन्हें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए? तो दोस्तों ये जो सेंटेंसेस है ना, ये सब ऑट टू में बनते हैं। अगर एक सेंटेंस को हम सभी सेंटेंसेस में बनाने की कोशिश करें तो सेंटेंसेस कैसे होंगे? जैसे हमें बड़ों का रेस्पेक्ट करना चाहिए, हमें बड़ों का रेस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। क्या हमें बड़ों का रेस्पेक्ट करना चाहिए? हमें बड़ों का रेस्पेक्ट क्यों करना चाहिए? और किसे बड़ों का रेस्पेक्ट करना चाहिए? टीचर्स को ईमानदारी के साथ पढ़ाना चाहिए, टीचर्स को ईमानदारी के साथ नहीं पढ़ाना चाहिए। क्या टीचर्स को ईमानदारी के साथ पढ़ाना चाहिए? टीचर्स को ईमानदारी के साथ क्यों पढ़ाना चाहिए? और किन्हें ईमानदारी के साथ पढ़ाना चाहिए? स्टूडेंट्स को नॉलेज बढ़ाना चाहिए, स्टूडेंट्स को नॉलेज नहीं बढ़ाना चाहिए। क्या स्टूडेंट्स को नॉलेज बढ़ाना चाहिए? स्टूडेंट्स को नॉलेज क्यों बढ़ाना चाहिए? और किन्हें नॉलेज बढ़ाना चाहिए? हमें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए, हमें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करना चाहिए। क्या हमें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए? हमें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो क्यों करना चाहिए? और किन्हें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए? हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, हमें गरीबों की मदद नहीं करनी चाहिए। क्या हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए? हमें गरीबों की मदद क्यों करनी चाहिए? और किन्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए? दोस्तों अगर हम वन बाय वन इन सभी सेंटेंसेस को बनाना शुरू करें तो क्या होगा? देखिए दोस्तों, सबसे पहले अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, ऑट टू, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अगर हमें नेगेटिव बनाना है तो देखिए ये ऑट और टू दो अलग अलग छोटी छोटी हेल्पिंग वर्ब्स का कॉम्बिनेशन है। तो पहले ऑट लगाएंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे, फिर टू लगाएंगे। सो ऑट नॉट टू और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। अगर मैं इंट्रोगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे दोस्तों? ऑट के बाद नॉट लगा हुआ है, इसलिए ऑट क्वेश्चन बनाने के लिए आगे आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, देन उसके बाद टू आएगा। सो ऑट प्लस सब्जेक्ट प्लस टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। जो ये तीसरा इंट्रोगेटिव बना हुआ है, अगर इसी में हम लोग आगे WH वर्ड कोई जोड़ दें, जैसा कि हम जानते हैं कि हम लोग क्यू से क्वेश्चन बनाना सीख रहे हैं, तो अगर हम यहाँ वाई जोड़ दें और पूरा तीसरा की तीसरा पैटर्न वैसा का वैसा जोड़ दें तो चौथा पैटर्न बन जाएगा। और अगर हम हु पैटर्न की बात करें तो जो पहला पैटर्न होता है हमारा, उसमें अगर सब्जेक्ट की जगह हु रख दिया जाए तो ये पूरा का पूरा पैटर्न बन जाता है। अब हम बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस से। जैसे हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, मतलब हमें क्या होता है दोस्तों? वी के साथ लगेगा ऑट टू। सो वी ऑट टू, मदद करना चाहिए, हेल्प पुअर। सो वी ऑट टू हेल्प द पुअर। सो वी ऑट टू हेल्प द पुअर। हमें राष्ट्रगान गाना चाहिए, तो राष्ट्रगान को क्या बोलते हैं? नेशनल एंथम। गाना चाहिए मतलब सिंग। सो वी ऑट टू सिंग नेशनल एंथम। जैसे मुझे मेरे परिवार को सपोर्ट करना चाहिए, सो आई ऑट टू सपोर्ट माई फैमिली। जैसे हमें टाइम पर कोचिंग जाना चाहिए, सो वी ऑट टू गो टू कोचिंग ऑन टाइम। जैसे हमें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए, हमें मतलब वी, सो वी ऑट टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स। जैसे लोगों को पेड़ों को बचाना चाहिए, सो पीपल ऑट टू सेव ट्रीज। हमें पर्यावरण को बचाना चाहिए, सो वी ऑट टू सेव एनवायरमेंट। एनवायरमेंट मतलब पर्यावरण। जैसे हमें राष्ट्रध्वज का सम्मान करना चाहिए, सम्मान करना मतलब ऑनर, सो वी ऑट टू ऑनर नेशनल फ्लैग। दोस्तों अगर इसे ही नेगेटिव बनाना तो कैसे बनाएंगे? हमें बड़ों का रेस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, सो वी ऑट नॉट टू रेस्पेक्ट, बड़े मतलब एल्डर्स, सो वी ऑट नॉट टू रेस्पेक्ट एल्डर्स।
हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, हमें मतलब वी, सो वी ऑट नॉट टू काटना, कट ट्री, सो वी ऑट नॉट टू कट ट्री। जैसे हमें राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान नहीं करना चाहिए, सो वी ऑट नॉट टू ऑनर नेशनल फ्लैग, राष्ट्र ध्वज नेशनल फ्लैग, सो वी ऑट नॉट टू ऑनर नेशनल फ्लैग। जैसे हमें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करना चाहिए, सो वी ऑट नॉट टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स। जैसे हमें एनवायरनमेंट को नहीं बचाना चाहिए, सो वी ऑट नॉट टू सेव द एनवायरनमेंट। अगर दोस्तों इसी का हम लोगों को इंट्रोगेटिव बनाना तो कैसे बनाएंगे? क्या हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, तो ऑट आगे आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर टू। क्या हमें गरीबों की मदद करना चाहिए, तो ऑट वी टू हेल्प पुअर। क्या हमें अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए, सो ऑट वी टू रेस्पेक्ट एल्डर्स। क्या लोगों को सड़क नियमों का पालन करना चाहिए, सो ऑट पीपल टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स। क्या हमें ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए, ऑट वी टू वर्क विद द ऑनेस्टी। क्या हमें सैनिकों को सैल्यूट करना चाहिए, ऑट वी टू सैल्यूट सोल्जर्स। क्या सैनिकों को देश की रक्षा करनी चाहिए, ऑट सोल्जर्स टू प्रोटेक्ट कंट्री। क्या हमें सभ्य बनना चाहिए, ऑट वी टू बी सिविलाइज्ड। बनना के लिए हम बी भी यूज कर सकते हैं, सो ऑट वी टू बी सिविलाइज्ड। क्या हमें शिष्टाचारी बनना चाहिए, ऑट वी टू बी मैनरफुल। दोस्तों अगर हम लोगों को चौथा पैटर्न बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? जो हम लोगों ने जो तीसरा बनाया हुआ है उसी के आगे हम लोग वाई वर्ड जोड़ेंगे, WH वर्ड वाई, तो क्यू से बन जाएगा। पहले तीसरा बनाएंगे फिर चौथा। क्या हमें बड़ों का रेस्पेक्ट करना चाहिए, ऑट वी टू रेस्पेक्ट एल्डर्स। हमें बड़ों का रेस्पेक्ट क्यों करना चाहिए, वाई ऑट वी टू रेस्पेक्ट एल्डर्स। क्या हमें राष्ट्रगान गाना चाहिए, ऑट वी टू सिंग नेशनल एंथम। हमें राष्ट्रगान क्यों गाना चाहिए, सो वाई ऑट वी टू सिंग नेशनल एंथम। क्या हमें पानी बचाना चाहिए, सो ऑट वी टू सेव वाटर। हमें पानी क्यों बचाना चाहिए, सो वाई ऑट वी टू सेव वाटर। क्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को शेरों को बचाना चाहिए, ऑट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टू सेव टाइगर्स। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को शेरों को क्यों बचाना चाहिए, सो वाई ऑट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टू सेव टाइगर्स। क्या हमें लोगों की मदद करनी चाहिए, सो ऑट वी टू हेल्प पीपल। हमें लोगों की मदद क्यों करना चाहिए, सो वाई ऑट वी टू हेल्प पीपल। क्या हमें सैनिकों का सम्मान करना चाहिए, ऑट वी टू ऑनर सोल्जर्स। हमें सैनिकों का सम्मान क्यों करना चाहिए, सो वाई ऑट वी टू ऑनर सोल्जर्स। क्या हमें धार्मिक किताबें पढ़ना चाहिए, ऑट वी टू, पढ़ना मतलब रीड, धार्मिक किताबें रिलीजियस बुक, सो ऑट वी टू रीड रिलीजियस बुक। हमें धार्मिक किताबें क्यों पढ़ना चाहिए, सो वाई ऑट वी टू रीड रिलीजियस बुक। लास्ट वाला पैटर्न देखेंगे, किसे गरीबों की मदद करना चाहिए, हु ऑट टू हेल्प पुअर। किसे राष्ट्रगान गाना चाहिए, हु ऑट टू सिंग नेशनल एंथम। किसे राष्ट्र ध्वज को सैल्यूट करना चाहिए, सो हु ऑट टू सैल्यूट नेशनल फ्लैग। किसे राष्ट्र ध्वज फहराना चाहिए, फहराने के लिए वर्ब है हॉइस्ट, सो हु ऑट टू हॉइस्ट नेशनल फ्लैग। किसे बड़ों का रेस्पेक्ट करना चाहिए, हु ऑट टू रेस्पेक्ट एल्डर्स। किसे पानी बचाना चाहिए, सो हु ऑट टू सेव वाटर। दोस्तों अगर इन सेंटेंसेस को हम लोगों को 5 में कन्वर्ट करना है तो कैसे? जैसे हमें पानी बचाना चाहिए, सो वी ऑट टू सेव वाटर। हमें पानी नहीं बचाना चाहिए, वी ऑट नॉट टू सेव वाटर। क्या हमें पानी बचाना चाहिए, ऑट वी टू सेव वाटर। हमें पानी क्यों बचाना चाहिए, सो वाई ऑट वी टू सेव वाटर। और किन्हें पानी बचाना चाहिए, हु ऑट टू सेव वाटर। लोगों को गरीबों की मदद करनी चाहिए, पीपल ऑट टू हेल्प द पुअर। लोगों को गरीबों की मदद नहीं करना चाहिए, पीपल ऑट नॉट टू हेल्प पुअर। क्या लोगों को गरीबों की मदद करना चाहिए, ऑट पीपल टू हेल्प पुअर। लोगों को गरीबों की मदद क्यों करना चाहिए, वाई ऑट पीपल टू हेल्प पुअर। और किन्हें गरीबों की मदद करना चाहिए, हु ऑट टू हेल्प पुअर।
हमें बड़ों का रेस्पेक्ट करना चाहिए। वी ऑट टू रेस्पेक्ट एल्डर्स। हमें बड़ों का रेस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। वी ऑट नॉट टू रेस्पेक्ट एल्डर्स। क्या हमें बड़ों का रेस्पेक्ट करना चाहिए? ऑट वी टू रेस्पेक्ट एल्डर्स। हमें बड़ों का रेस्पेक्ट क्यों करना चाहिए? वाई ऑट वी टू रेस्पेक्ट एल्डर्स। और किन्हें बड़ों का रेस्पेक्ट करना चाहिए? हु ऑट टू रेस्पेक्ट एल्डर्स। हमें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए, मतलब हमें सड़क नियमों का पालन करना चाहिए। सो वी ऑट टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स। हमें सड़क नियमों का पालन नहीं करना चाहिए। वी ऑट नॉट टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स। क्या हमें सड़क नियमों का पालन करना चाहिए? ऑट वी टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स। हमें सड़क नियमों का पालन क्यों करना चाहिए? वाई ऑट वी टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स। किन्हें सड़क नियमों का पालन करना चाहिए? सो हु ऑट टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये ऑट टू मॉडल बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। बाई चांस किसी तरह की कोई प्रॉब्लम रही होगी तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिएगा। आने वाले वीडियोस में उन सभी प्रॉब्लम्स को दूर किया जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो को खत्म करने से पहले रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो दोस्तों सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और साथ ही साथ इन वीडियोस को और इस चैनल को अपने फ्रेंड सर्कल में, व्हाट्सएप स्टेटस पे, फेसबुक पर शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ये सभी वीडियोस उन लोगों तक पहुंच जाए जिनको इन वीडियोस की सख्त से ज्यादा जरूरत है। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।